हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में। जी हाँ, वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उसको ये पर्व मनाया जाता है। अक्षय तृतीया बहुत सी जगहों पर आखा तीज के नाम से भी जानी जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ हम आखा तीज के नाम से ही जानते हैं। और हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये वाला त्यौहार, यानी कि आखा तीज। अबूझ सावा होता है इस पर। दूसरा क्या है कि इस दिन जो भी व्यक्ति दान पुण्य करता है, स्नान करता है, कोई यज्ञ करता है, तप करता है, जो भी कुछ शुभ कार्य करता है, तो कहते हैं कि इससे जो मिलने वाला फल होता है ना, वो उसकी कभी क्षय नहीं होता, वो मतलब कि कोई कमी नहीं रहती उसमें। और अक्षय का मतलब होता है अजय, अमर, पूर्ण रूप से जो मिलने वाला होता है ये होता है। तो इस पर जो भी आप दान करेंगे वो कभी क्षय नहीं जाता, अक्षय हो जाता है। और ये भी होता है कि इस दिन गहने या कोई भी चांदी की एक चीज़ ज़रूर खरीदनी चाहिए, ज़्यादा भी ना सही। तो अगर किसी का कुछ भी खरीदने का सामर्थ्य नहीं है तो एक चांदी की लौंगा कांटा तो ज़रूर, नाक में पहनने वाला, वो ज़रूर से ख़रीदे, या बिछिया ज़रूर से ख़रीदनी चाहिए। ये जो अक्षय तृतीया है इस पर एक और है, वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वहाँ भी अक्षय तृतीया का जो पर्व है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया जो तिथि है, जैसे कि मान लो कभी सोमवार, बुधवार इसमें पड़ जाती है ना, तो या फिर रोहिणी नक्षत्र भी पड़ जाता है तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाती है। इससे अगले वीडियो में या इसी वीडियो में मैं बता दूंगी कि अक्षय तृतीया के दिन जो बांके बिहारी जी मंदिर में चरणों में जो चंदन का लड्डू रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है। तो देखिए, अक्षय तृतीया की जो पूजन विधि है वो आपने मेरे पिछले वाले 2 सालों में देखी होगी। शाम के समय हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो इस दिन जो भी व्रत रख रहा है, कई लोग व्रत भी रखते हैं, तो सुबह सुबह पहले आपको स्नान आदि से शुद्ध होना पड़ता है। कई जगह पर ऐसा होता है कि पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। यहाँ हमारे देवी देवताओं को धारण करवाए जाते हैं। तो आपका जो घर का मंदिर है उसमें जो भी आपके राधा कृष्ण का श्री विग्रह है या विष्णु भगवान का श्री विग्रह है उसे आप गंगा जल से शुद्ध करें, तुलसी, पीले फूलों की माला या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, धूप बत्ती करें, जोत जलाएं, पीले आसन पर बिठाएं, और या फिर जो विष्णु भगवान से संबंधित है, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ है, विष्णु चालीसा हो गया, इन्हें ज़रूर से पढ़ें। और अंत में विष्णु जी की आरती ज़रूर पढ़ें। आरती कौन सी? ओम जय जगदीश हरे। तो देखिए, अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं व्रत, तो कोई बात नहीं, आप पूजा अवश्य करें। और कोई भी आप पीले रंग का घर में भोजन पका सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं, जैसे कि पीले रंग का हलवा, केले, पीले रंग के मीठे वाले चावल, ये बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। तो वैसे तो इस दिन नर नारायण परशुराम व जो अवतार उन्होंने लिया था वो भी इसी दिन लिया था। तो अगर हम लोग माने तो नर नारायण और परशुराम जी की जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। इस दिन गेहूं का सत्तू और ककड़ी, भीगे हुए चने की दाल का भोग लगाया जाता है। आप जो भी इस दिन दान कर रहे हैं, जैसे कि हमारे मिट्टी का कलश दान किया जाता है, वो भी पानी से भर के, तो जहाँ पूजा कर रहे हैं उसे भी भर के रखें, या बाहर कहीं भर के रख दें, उसकी वहाँ पूजा करके आ जाएं। या जैसे कि मैं सुबह सुबह पहले ही उसकी पूजा करके और मंदिर पे भिजवा देती हूँ, और हस्बैंड रख के आते हैं वहाँ पे भर के, या किसी को भी दे दें आप। साथ में जो भी ककड़ी है, आम है, खीरा है, जो आपने पूजा में रखा है, इन सब का भी आप दान कर दें। इन सब का दान होगा या तो शाम के समय या अगले दिन। अगर पूजा शाम के समय कर रहे हैं आप तो अगले दिन होगा, ठीक है। तो वैसे तो गंगा स्नान का महत्व होता है, लेकिन हम सब लोग तो जा नहीं सकते वहाँ पर। तो इस दिन जो दान करने का होता है कि हमें क्या क्या दान करना चाहिए, तो आप जौ का, गेहूं का, चने का जो सत्तू आता है उसका भी दान कर सकते हो। दही, चावल, चने की दाल, और जितनी भी जो ठंडी खाने की चीज़ें होती है, जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, या आप किसी भी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हो। और इस दिन आप अपने पितरों के नाम से तर्पण कर सकते हो, उनका श्राद्ध कर सकते हो, बहुत शुभ माना जाता है।
तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो चांदी के बिछुए ज़रूर ही खरीदें। तो इस ऐसे कहते हैं अक्षय तृतीया को परशुराम जी का भी अवतार हुआ था, तो कई लोग परशुराम जयंती भी मनाते हैं। और इसी दिन त्रेता युग का भी प्रारंभ हुआ था, तो इस तिथि को इसलिए भी विशेष मानते हैं। और इसी दिन बद्रीनाथ जी के पट भी खुलते हैं और बद्रीनाथ जी के यहाँ पर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो देखिए हो गया ना, ये जो त्यौहार है कितना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये जो अक्षय तृतीया है, इस पर हमारे जो ठाकुर जी हैं बांके बिहारी जी, वहाँ चंदन का श्रृंगार होता है, चंदन का लेपन होता है और चंदन का जो लड्डू होता है वो बना कर रखा जाता है। तो ये क्यों होता है? गर्मी के मौसम में ठाकुर जी को शीतलता देने के लिए सब किया जाता है, क्योंकि ये जो अक्षय तृतीया से बाकी जो 21 दिन होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ती है। तो गर्मी के मौसम में हम ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए फूल बंगले में विराजित करते हैं, कई प्रयास करके हम उन्हें शीतलता प्रदान करते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया पर जो ठाकुर जी को चंदन लेप किया जाता है वो बहुत ज़रूरी होता है। सभी मंदिरों में किया जाता है, बांके बिहारी जी के यहाँ किया जाता है, और जिन जिन के यहाँ ठाकुर जी की स्थापना है वो अवश्य करें। देखिए हम सब लोग बांके बिहारी जी के मंदिर तो नहीं जा सकते। वैसे तो कहा जाता है कि जो इस दिन बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन कर लेता है, मान लो उसने 4 धाम कर लिए, बद्रीनाथ जी की दर्शन कर लिए, तो चंदन को घिस करके एक लड्डू बनाया जाता है और जो भक्तों में बांटा भी जाता है और ठाकुर जी को भी अर्पित किया जाता है। तो बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वहाँ अक्षय तृतीया के दिन भक्तों को चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं। और कम से भी कम जो चंदन का जो लड्डू होता है ना, वो 1.25 किलो का होता है। और ये जो लड्डू बनाने की तैयारियां है ना, ये घरों में शुरू हो जाती है, मंदिरों में शुरू हो जाती है। इस बार जो अक्षय तृतीया पड़ रही है ना, वो 3 मई को पड़ रही है। तो देखिए अगर संभव हो सके, वृंदावन में हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो हम हमारे जो श्री विग्रह हैं, हमारे कृष्ण भगवान हैं, हम उनको भी चंदन से लेपन कर सकते हैं। अगर आपके जो श्री विग्रह हैं वो पत्थर में है, तो आप उनका लेपन ना करके उन पे कोई भी चित्र बना सकते हैं फूल वगैरह का, या आप उनके पैरों पे लगा सकते हो, उनके बाजू पर लगा सकते हो, उनके मस्तक पर लगा सकते हो। तो मंदिरों में ठाकुर जी का चंदन लेपन करके वहाँ पे चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं। जैसे कि राधा वल्लभ जी का मंदिर हो गया, राधा दामोदर जी का मंदिर हो गया, राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर हो गया, और राधा गोविंद देव जी का, गोपीनाथ जी का, मदन मोहन जी का हो गया। सभी मंदिरों में ऐसा होता है, चंदन यात्रा के दर्शन किए जाते हैं वहाँ, और चरणों में चंदन का लड्डू रखा जाता है और सत्तू का विशेषकर भोग लगाया जाता है वहाँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो घर में, या फिर आपने अगर मेरी पिछली वाली वीडियो देखी हो तो आपको उससे बहुत सहायता मिलेगी। अगर आपके यहाँ बाल स्वरूप में सेवा है ठाकुर जी की, वैसे तो अधिकतर सभी के पास में सेवा होती ही होती है, तो आप कपूर और केसर मिलाकर चंदन को घिस के उससे श्रृंगार कर सकते हो। बाकी के 21 दिन अगर आप रोज़ाना उनके शरीर पे लेपन नहीं कर सकते हो, तो मस्तक पर तो हमें चंदन ज़रूर से ज़रूर लगाना ही चाहिए। तो ये जो है ठाकुर जी को गर्मी से निजात दिलाने के लिए होता है। ठाकुर जी की जो पूरा शरीर है, सर्वांग है, उसमें चंदन का लेप किया जाता है, बगलबंदी धोती पहनाई जाती है, और यानी कि ठाकुर जी को कुल मिलाकर बात यह है कि बिना आस्तीन वाले कपड़े पहनाए जाते हैं। और पता है कि एक दिन में इतना चंदन तो हम घिस नहीं सकते, तो आप भी एक दिन पहले से ये तैयारी कर सकते हो। तो चंदन यात्रा के दिन आप इसमें फिर जल मिलाएं और इसका प्रयोग कर लें। तो ये जो फूल बंगले वगैरह हैं, ये कई लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी क्या फूल बंगला की सेवा कर सकते हैं? जी, फूल बंगले की सेवा तो 1 महीने पहले ही शुरू हो गई है, लेकिन इस दिन से ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए, बहुत जानकारी थी जो मैंने इस एक ही वीडियो में देने की पूरी कोशिश की है। तो अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी महाराज को सर्वांग में चंदन का लेप किया जाता है, पीताम्बर धारण कराया जाता है, पीताम्बर यानी कि पीले रंग के वस्त्र। और राधा रमन मंदिर में तो उस दिन जो राजभोग आरती होती है ना, वो भी फूल बत्ती से ना होकर के फूलों से की जाती है। और ये ऐसा जो होता है वो शरद उत्सव तक चलता है, यानी कि शरद पूर्णिमा तक। तो बाल स्वरूप में अगर आपके पास सेवा है ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की, तो इस सेवा का आनंद आप भी भरपूर लीजिए। हम बाल सेवा को आप बांके बिहारी जी मानकर उनके सर्वांग पर
चंदन का लेपन कीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि गर्मी से निजात दिलाने के लिए सब किया जाता है। और खरबूजा या फिर कोई ठंडा शरबत हो गया, या जो भी ऐसी कोई चीज़ है जिससे कि ऋतु फल है, जिससे कि हम उनकी तासीर ठंडी होती है, आप उसका भोग ठाकुर जी को लगा सकते हो। तो देखिए, ठाकुर जी के चरणों में जो चंदन रखने का जो है अर्थ, इसका क्या है। ठाकुर जी के चरणों में चंदन का गोला बनाकर रखा जाता है। हम ठाकुर जी को समर्पित करते हैं कि ये संपूर्ण जो पृथ्वी है ये आपके चरणों में है। और जिस तरह से ये जो चंदन, आप सभी जानते हैं कितना महकता है, तो जिस तरह से ये चंदन महक रहा है, तो हे बिहारी जी महाराज, हे ठाकुर जी, संपूर्ण पृथ्वी भी इसी तरह से महकती रहे। यानी कि हे ठाकुर जी, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें और संपूर्ण पृथ्वी पर बनाए रखें। तो इस तरह से हम संपूर्ण पृथ्वी को ठाकुर जी को समर्पित कर देते हैं। इससे पहले भी मैंने अक्षय तृतीया से संबंधित सभी जानकारियाँ अपने पिछले साल वाले वीडियो में दिया हुआ है, जो कि मैं सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी उनके, तो आप वहाँ से जानकारी ले सकते हो। चंदन कैसे लगाएं, कैसे हटाएं, कितने दिनों तक लगाना है, या 21 दिन तक आप पूरे शरीर पर लेपन नहीं कर सकते हो, तो कैसे क्या करना है, संपूर्ण जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। आप चाहें तो वहाँ से लिंक ले कर के आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। और अगर वहाँ से नहीं देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर किया है, और साथ में ही जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पर भी मैं डाल दूँगी, या पिछले वर्ष भी मैंने डाली हुई है, तो आप उस पर जा कर के भी देख सकते हो। संध्या के समय आप विष्णु भगवान का विग्रह, अगर आपके पास है, माता लक्ष्मी जी का विग्रह है आपके पास, जो भी आपने चीज़ या वस्तु खरीदी है, या बिच्छुए खरीदे हैं, नाक का कांटा आपने लिया है, वो रख करके शाम के समय पूजा ज़रूर से करें। दूसरी बात, जो आप दान कर रहे हैं उसका अक्षय तृतीया की पूजा अलग से होगी। जो घड़ा आपने रखा है या 4 जो आपने करवे लिए हैं, उसकी जो आप दाल अर्पित कर रहे हो, या खीरा, ककड़ी, आम, जो कुछ आपने लिया है, वो पूजा में रखे जाएंगे, और वही आपको दान भी करने हैं, और आप अपने घर में प्रसाद के रूप में भी उसे काम ले सकते हो। तो अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो अक्षय तृतीया की पूजा से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है। जो मेरी वीडियो से अगर आप उसे पूरा वॉच करेंगे तो पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। आने वाली अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राधे।